आज के समय में शिक्षा एक ऐसा विषय है जो हर घर, हर परिवार और हर इंसान से गहराई से जुड़ा हुआ है। जब भी हम किसी बेहद मशहूर और सफल इंसान के बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में उनके काम के साथ साथ उनकी कमाई को लेकर भी कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। पटना की छोटी सी गलियों से निकलकर पूरे देश के करोड़ों बच्चों के दिलों पर राज करने वाले एक मशहूर शिक्षक की कहानी आज हर जगह चर्चा का विषय बनी हुई है। हर तरफ यह बात फैलाई जा रही है कि उनकी संपत्ति का कोई बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और उनकी कमाई के विशाल आंकड़े देखकर बड़े बड़े अधिकारियों और सरकार के होश उड़ गए हैं। आखिर एक साधारण सा शिक्षक जो बच्चों से बहुत ही मामूली फीस लेता है, वह अचानक इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक कैसे बन सकता है? क्या इस बड़ी कामयाबी के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा है? आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पूरी तरह से पर्दा उठाएंगे और आपको शिक्षा, व्यापार और सफलता की बिल्कुल असली कहानी बताएंगे। इस पूरी कहानी को जड़ से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। यह कहानी किसी बहुत बड़े महल या किसी बहुत अमीर परिवार से शुरू नहीं होती है। यह कहानी शुरू होती है एक बहुत ही साधारण से लड़के से जिसका नाम फैसल खान था। बचपन से ही उनके अंदर देश के लिए कुछ बड़ा करने का जज्बा था। वे सेना में जाना चाहते थे ताकि देश की सेवा कर सकें, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वे सेना में नहीं जा पाए तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने तय किया कि वे उन बच्चों को पढ़ाएंगे जो सेना में या किसी भी सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं। उन्होंने पटना में एक बहुत ही छोटी सी जगह किराए पर ली और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में उनके पास केवल गिने चुने बच्चे ही पढ़ने आते थे। उस समय उनके पास कोई बहुत बड़ी या सुंदर बिल्डिंग नहीं थी और न ही महंगे उपकरण थे। वे सिर्फ एक साधारण से लकड़ी के बोर्ड और मार्कर की मदद से बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन उनके अंदर पढ़ाने का जो जुनून था वह किसी भी महंगी चीज से बहुत बड़ा था। अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने बहुत सी कठिनाइयां देखी। कई बार हालात ऐसे हुए कि उन्हें अपने रहने और खाने तक के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी और उनकी क्लास में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। आखिर ऐसा क्या था कि जो बच्चा एक बार उनसे पढ़ लेता वह कभी उनकी क्लास छोड़ना नहीं चाहता था? इसका सबसे बड़ा कारण था उनके पढ़ाने का बिल्कुल अनोखा और एकदम देसी अंदाज। आप वेबसाइट पे देख लीजिएगा और करंट की क्या करना है, कॉपी बनाने, डेली करंट उसी में आपका लिखा होना चाहिए। हमारे देश में पढ़ाई को अक्सर बहुत गंभीर, उबाऊ और मुश्किल माना जाता है। बड़ी बड़ी किताबों की मुश्किल भाषा बच्चों को आसानी से समझ में नहीं आती है, लेकिन इस शिक्षक ने पढ़ाई के पूरे तरीके को ही बदल कर रख दिया। वे विज्ञान, इतिहास, भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जैसे बहुत ही मुश्किल विषयों को बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में समझाने लगे। वे अपनी क्लास में बीच बीच में हंसी मजाक करते। तुम उसके पीछे वाला नीला शर्ट करियर था, तुम भी बैठ के ओकरा से खूब बतिया रहा था। रोजमर्रा की जिंदगी के बिल्कुल साधारण उदाहरण देते और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते जो गांव देहात का एक छोटा बच्चा भी आसानी से समझ सके। उनकी इसी खासियत ने उन्हें बच्चों के बीच बहुत ज्यादा लोकप्रिय बना दिया। बच्चे उन्हें प्यार से खान सर कहने लगे और देखते ही देखते यह नाम पूरे देश में मशहूर हो गया। जैसे जैसे समय बीता उनके पढ़ाने का तरीका और भी ज्यादा निखरता गया। वे मुश्किल से मुश्किल दुनिया के नक्शों को एक मजेदार कहानी की तरह समझा देते थे। जो बच्चा कभी पढ़ाई से दूर भागता था वह भी घंटों बैठकर उनकी क्लास ध्यान से देखने लगा। वे सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देते थे, बल्कि बच्चों को जिंदगी जीने का सही तरीका, सही और गलत की पहचान और समाज में एक अच्छा इंसान बनने की सीख भी देते थे। यहीं से शुरू होती है वह जादुई कहानी जिसे देखकर आज लोग हैरान हैं। आप दुनिया में कुछ भी कीजिए, बशर्ते क्या कीजिए, ईमानदारी से। और उनकी संपत्ति का अलग अलग अंदाजा लगा रहे हैं। इसे समझने के लिए हमें व्यापार और अर्थशास्त्र के एक बहुत ही आसान नियम को समझना होगा। इस नियम को कहते हैं कम फीस ज्यादा बच्चे का फॉर्मूला। आमतौर पर बड़े शहरों में किसी भी अच्छी सरकारी परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर हजारों या लाखों रुपए की भारी भरकम फीस लेते हैं। इतनी बड़ी फीस देना किसी भी गरीब मजदूर, किसान या मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन खान सर ने एक बिल्कुल अलग और नया रास्ता चुना। उन्होंने तय किया कि वे अपनी फीस इतनी कम रखेंगे कि कोई भी बच्चा पैसों की कमी की वजह से पढ़ाई से वंचित न रह जाए। ऑक्सीजन जैसे जिंदगी के लिए जरूरी है, वैसे एजुकेशन जरूरी है। कोई ये नहीं कह सकता कि पैसे की वजह से वो खान सर के यहाँ से लौट गया। उन्होंने अपने कोर्स की फीस मात्र 200 रुपये से लेकर 500 रुपये के बीच रखी। अब अगर हम सामान्य गणित के हिसाब से सोचें तो 200 रुपये एक बहुत ही छोटी रकम लगती है, लेकिन जब यही 200 रुपये लाखों बच्चों से एक साथ मिलते हैं तो यह रकम अपने आप करोड़ों में बदल जाती है। जब उन्होंने शिक्षा के लिए अपना मोबाइल ऐप लॉन्च किया तो पहले ही दिन लाखों बच्चों ने उसे डाउनलोड कर लिया। आज उनके ऐप पर एक साथ कई लाख बच्चे रोजाना पढ़ाई करते हैं। अगर 10 लाख बच्चे 200 रुपये की फीस देते हैं तो वह रकम सीधे 20 करोड़ रुपये हो जाती है। ये कोई चमत्कार या कोई जादू नहीं है, बल्कि यह बहुत ही साफ और सीधा गणित है। जो बातें दूर से बहुत आसान और चमकती हुई दिखाई देती हैं,
असल में उनके पीछे बहुत सारे खर्च और दिन रात की मेहनत भी छुपी होती है। जो लोग सिर्फ कुल कमाई को देखकर हैरान हो रहे हैं, वे व्यापार के असल खर्चों को बिल्कुल नहीं समझते। जब लाखों बच्चे एक साथ किसी मोबाइल ऐप पर पढ़ाई करते हैं, तो उस ऐप को बिना रुके सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत बड़े सर्वर की जरूरत होती है। इस उच्च तकनीक और सर्वर का खर्च हर महीने करोड़ों रुपए में आता है। इसके अलावा एक इतने बड़े शिक्षा संस्थान को चलाने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है। बेहतरीन शिक्षकों की एक पूरी टीम, तकनीकी काम देखने वाले विशेषज्ञ, नोट्स टाइप करने वाले लोग, किताबें छापने वाले और पूरा मैनेजमेंट का काम देखने वाले कर्मचारी, इन सभी सैकड़ों लोगों को हर महीने एक बहुत बड़ा वेतन देना पड़ता है। इसके बाद आता है सबसे बड़ा और अहम हिस्सा, जिसे हम कंपनी की वैल्यूएशन कहते हैं। कई बार खबरों में बताया जाता है कि उनकी कंपनी 1000 करोड़ या 2000 करोड़ रुपए की हो गई है। ये सुनकर आम आदमी को लगता है कि इतने सारे पैसे उनके बैंक खाते में नकद पड़े होंगे, लेकिन असल दुनिया में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कंपनी की वैल्यू का मतलब होता है कि आज के समय में उस कंपनी के ब्रांड के नाम, उसके बच्चों की संख्या और उसके भविष्य को देखते हुए उसकी कुल कीमत कितनी आंकी गई है। यह सिर्फ एक कागजी आंकड़ा होता है। अब हम उस दावे पर बात करते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि इस कमाई को देखकर सरकार के होश उड़ गए हैं और कोई बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यह दावा पूरी तरह से गलत, मनगढ़ंत और बिना किसी आधार का है। हमारे देश की सरकार और कर विभाग बहुत ही मजबूत और पारदर्शी तरीके से काम करते हैं। जब भी कोई बच्चा मोबाइल ऐप के जरिए अपनी 200 रुपये की फीस जमा करता है, तो वह पैसा नकद नहीं आता, बल्कि सीधे बैंक खाते में जाता है। उस फीस में सरकार का टैक्स पहले से ही जुड़ा होता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यह सारी कमाई पूरी तरह से कानूनी है। उनका संस्थान खान ग्लोबल स्टडीज एक पूरी तरह से रजिस्टर्ड कंपनी है। यह कंपनी हर साल अपनी कमाई और खर्च का पूरा हिसाब सरकार को देती है और पूरी ईमानदारी से अपना इनकम टैक्स जमा करती है। जब सारी कमाई बैंक के जरिए हो रही है और उस पर देश के नियम के अनुसार पूरा टैक्स भरा जा रहा है, तो सरकार के हैरान होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सरकार उसी बात से हैरान होती है जहां पैसे गलत तरीके से छुपाए गए हों या टैक्स की चोरी की गई हो। जब सब कुछ खुले रूप से और देश के कानून के हिसाब से हो रहा है, तो कोई भी अधिकारी इस पर क्यों हैरान होगा। शिक्षा में आई इस डिजिटल क्रांति ने समाज को बदल कर रख दिया है। पहले IAS IPS की तैयारी के लिए गरीब परिवारों को कर्ज लेकर बच्चों को महंगे शहरों में भेजना पड़ता था, लेकिन आज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ज्यादा बच्चों तक पहुंचने से लागत का कम होना की वजह से दूर गांव का कोई भी बच्चा सिर्फ एक स्मार्टफोन से बेहतरीन शिक्षा पा सकता है। इतनी बड़ी कामयाबी के बावजूद खान सर की सादगी आज भी बरकरार है। करोड़ों की कंपनी बनाने के बाद भी वे बिल्कुल साधारण जीवन जीते हैं और अपना ज्यादातर समय बच्चों के बीच बिताते हैं, जो एक सच्चे शिक्षक की सबसे बड़ी पहचान है। खान सर का पूरा ध्यान शिक्षा को बेहतर बनाने और गरीब बच्चों की मुफ्त मदद करने पर रहता है। किसी भी बड़े संस्थान को चलाने और नई तकनीक लाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, और ईमानदारी से कमाकर टैक्स देना देश की अर्थव्यवस्था को ही मजबूत करता है। अक्सर लोग सफलता के पीछे की सालों की मेहनत भूलकर सिर्फ कमाई देखते हैं, लेकिन एक सच्चे शिक्षक की असली संपत्ति बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि करोड़ों बच्चों का प्यार और उनकी सफलता होती है। एक छोटे से कमरे से शुरू हुआ यह सफर आज देश के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। खान सर की संपत्ति पर सरकार के होश उड़ने या बड़े खुलासे का दावा पूरी तरह झूठा है। उनकी कमाई लाखों छात्रों की छोटी फीस का परिणाम है, जो 100% कानूनी और पारदर्शी है। वे पूरा टैक्स भरते हैं, इसलिए उन पर कोई सरकारी कार्रवाई नहीं हुई है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी ही शानदार जानकारी लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।